रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह बकरा की आयत नंबर 146, जिसका तर्जुमा है, जिन लोगों को हमने किताब दी वो उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं। बिलाशुबा उनमें से एक गिरोह हक़ को जानते हुए भी हक़ को छुपाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में नाजिल हुई थी। अब इस आयत के नाजिल करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो यहूदी हैं वो तो हैं तो अहले किताब में से, और उनकी किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने फिर भी वो ये बात जानते थे कि एक नबी ऐसा आने वाला है जो लोगों को इन जुल्मात से निकालेगा। फिर भी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, हालांकि पैदाइश से पहले वो इस बात को तस्लीम करते थे और अपनी मजलिस में बैठकर आखिरी नबी के बारे में बातें किया करते थे कि इस तरह से एक नबी आने वाला है। उनकी इन्हीं बातों की वजह से, जिस तरह से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान किया करते थे, उनकी इन्हीं बातों की वजह से औस और खिज़रज के जो कुछ लोग थे वो भी मान ले आए थे। मगर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी पैदाइश हो गई तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब इनकार की वजह क्या थी? हालांकि उनकी किताबों में तो साफ वाज़ेह था, हर बात बताई गई थी और वो इस बात पर पहले यकीन भी रखते थे, तो फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ का इनकार क्यों कर दिया? वो वजह ये थी कि वो कहते थे कि जो बाकी नबी गुज़रे हैं, जो पहले नबी आ चुके हैं, उनका ताल्लुक़ तो बनी इसराइल से था, वो सारे नबी बनी इसराइल से थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ बनी इस्माइल से, तो इस वजह से हम इनको नहीं मानते। अगर इनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से होता तो फिर हम इनको तस्लीम कर लेते। अब ये भी उनका एक किस्म का बहाना था। उनको इस चीज़ से तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था कि नबी का ताल्लुक़ कहाँ से है। नबी जो पैगाम लेकर आए हैं, अल्लाह के हुक्म से आए हैं, तो उनको तो इस चीज़ से सरोकार होना चाहिए था ना, लेकिन बस उन्होंने इस चीज़ को मानने से ही इनकार कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि मेरा ताल्लुक़ एक यहूदी घराने से था और जो मेरे वालिद थे वो बहुत बड़े आलिम थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हिजरत करके आए तो लोग जोक दर जोक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने लगे। इसी तरह मेरे वालिद हय्य बिन अख्तब और मेरे चचा अबू यासिर बिन अख्तब दोनों ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने देखा कि ये तो वही निशानियां हैं जो आखिरी नबी की हमारी किताब में बताई गई थी। जब वो वापस आए तो मेरे चचा ने मेरे वालिद से पूछा कि क्या यही आखिरी नबी हैं, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं? तो मेरे वालिद ने जवाब दिया, जी बिल्कुल यही आखिरी नबी हैं, इन्हीं का ज़िक्र ही हमारी इल्हामी किताब में बताया गया है। तो चचा ने पूछा, फिर क्या इरादा है? तो वालिद ने जवाब दिया कि जब तक ज़िंदा हूँ इनकी मुखालिफत करता रहूँगा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ बनी इस्माइल से है, बनी इसराइल से नहीं, और अगर बनी इसराइल से होता तो मैं ज़रूर इनको तस्लीम कर लेता। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे और आपका ताल्लुक़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आल से था और आपकी जो कुनियत थी वो अबू यूसुफ़ थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनका नाम अब्दुल्ला रखा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ये जानते थे कि कोई आखिरी नबी हैं जो आने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ मैंने सुना तो उनकी शक्ल शुबाहत, उनके नाम और वक्त के हिसाब से मैंने पहचान लिया कि यही आखिरी नबी हैं। लेकिन ये बात मैंने किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दी और इसको अपने दिल में ही छुपा के रखा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो एक अंसारी ने आकर मुझे इत्तला दी कि एक शख्स आया है जो ख़ुद को नबी कहता है। उस वक्त मैं खजूरों के बाग में था और मैं फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने उनको देखा और मैं उनको देखते ही पहचान गया कि यही आखिरी नबी हैं। और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि लोगों, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आओ और नमाज़ पढ़ो और इसी तरह सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात पूछे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मुझे यकीन आ गया था कि यही आखिरी नबी हैं, मगर मैंने उनसे कुछ सवालात पूछे। मैंने कहा कि मैं आपसे 3 सवालात पूछता हूँ कि जिनके जवाब नबी के अलावा किसी को मालूम नहीं। पहला सवाल कि क़यामत की पहली निशानी क्या है, और दूसरा सवाल
कि वो कौन सी चीज़ है जो बच्चे को कभी बाप के मुशाबा बनाती है और कभी माँ के। और तीसरा सवाल, अहले जन्नत को सबसे पहला फल खाने के लिए कौन सा दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सवालात सुने और कहा कि अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे इनके जवाबात दिए हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, क्या जिब्राइल ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। तो उन्होंने कहा कि जिब्राइल तो यहूदियों का दुश्मन है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस आयत की तिलावत फरमाई, कह दो जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो सो उसी ने उतारा है वो कुरान अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर, उनकी तस्दीक करता है जो उससे पहले हैं और ईमान वालों के लिए हदायत और खुशखबरी है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल कि क़यामत की पहली निशानी क्या है। क़यामत की पहली निशानी वो आग है जो लोगों को मशरिक़ से मगरिब की तरफ जमा करके ले जाएगी। और दूसरा सवाल वो मुशाबहत वाला था। उसका जवाब ये बताया कि जब औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाता है तो बच्चे की मुशाबहत माँ पर होती है, और जब मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाता है तो बच्चे की मुशाबहत बाप पर होती है। और तीसरा सवाल ये था कि अहले जन्नत को सबसे पहले कौन सा खाना दिया जाएगा। तो वो मछली का जिगर होगा जिससे उनकी ज़ियाफ़त की जाएगी। ये जवाबात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप ही अल्लाह के पक्के और सच्चे रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी जो हैं तोहमतें लगाने वाली कौम है कि अगर इनको पता चल गया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो मुझ पर तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे। आप मुझे कहीं छुपा दें और उनसे मेरे मुतल्लिक सवालात करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा शख्स है। तो उन्होंने कहा कि वो एक मुअज़्ज़िज़ बाप का मुअज़्ज़िज़ बेटा है और सरदार का बेटा है, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, मुसलमान हो जाए, तो फिर तुम्हारा क्या ख़्याल है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह उसे बचाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया और तोहमतें लगाना शुरू कर दी कि तुम तो बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम्हारा वालिद भी बहुत बुरा इंसान है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने उस पर कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा मैंने आपको यही कहा था कि ये लोग ऐसा ही करेंगे और तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्वाब। हज़रत कैस बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं मस्जिद नबवी में मौजूद था कि एक शख्स आया, उसने 2 रकत नमाज अदा की और उसे देखकर बाकी जो सहाबा बैठे थे उन्होंने कहा कि अगर किसी ने दुनिया में ही किसी जन्नती को देखना हो तो वो इस शख्स को देख ले। तो मैं बहुत हैरान हुआ। जब वो शख्स चला गया तो मैंने उसका पीछा किया और अर्ज़ की कि आपके मुतल्लिक सहाबा कराम ये बात कर रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसका उनको इल्म नहीं है। हाँ, अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं एक सरसब्ज़ गुलशन में हूँ जिसके दरमियान लोहे का सतून है और उसकी ऊंचाई जो है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक है और उसकी चोटी पर एक कड़ा है। मुझे हुक्म दिया गया कि इस पर चढ़ जाओ। मैंने कहा कि मैं नहीं चढ़ सकता और फिर एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मैं ऊपर चढ़ गया। इसी पर ही मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे हाथ में वही कड़ा मौजूद है। मैंने ये अपना ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो उन्होंने मुझे बताया कि गुलशन इस्लाम है, स्तून दीन है और कड़ा उर्वतुल वुस्का है। तुम मरते दम तक इस्लाम पर हमेशा कायम रहोगे। तो ये थी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिनका मुख्तसर सा वाक़या था कि उन्होंने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया।